नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं प्रेम किशोर। मैं इस वक्त हूं झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यालय में, जहां पे पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने बीती रात गिरिडीह में एक होटल में पार्टी कर बड़ी संख्या में लोगों को एकत्रित किया और वहां पर पैसे बांटे, जिससे नगर निकाय चुनाव बीजेपी के पक्ष में हो। बीजेपी को ये एहसास हो गया कि राज्य की जनता अब नगर निकाय चुनाव में भी उनका साथ देने वाली नहीं है। इस कारण बीजेपी अब नोट के सहारे वोट खरीदने के लिए तैयार है। आगे उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रियो भट्टाचार्य से। जोहार साथियों, आप सबको इंतजार है आगामी कल का, जब हमारे राज्य में 9 नगर निगम सहित 48 शहरी स्थानीय निकायों का कल मतदान होना है। यह चुनाव दलगत चुनाव चिन्ह पर नहीं था, लेकिन सभी राजनीतिक दल के लोग, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, वाम दल, राजद और भी कई क्षेत्रीय दल है, सबों ने अनौपचारिक तौर पर अपनी भूमिका निभाई। लेकिन इन सब में जो ज्यादा उद्वेलित लोग लगे वो भारतीय जनता पार्टी लगा। उनका जो एक मिथक था कि शहरी वोटों का प्रतिनिधित्व वो करते हैं, इस पूरे अभियान में वो पूरा का पूरा दरकने का काम किया। शहर के प्रबुद्ध मतदाता ने भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रतिनिधियों का लगभग उनको मानने से ही इनकार करने का फैसला ले लिया। अब ये औपचारिक फैसला तो 27 को होगा, मतदान कल होगा, लेकिन उसके पूर्व जो हरकतें भाजपा की हुई, कल हम लोगों ने गिरिडीह में देखा। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी, जो राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जिस प्रकार की कल हरकत की, उसकी अपेक्षा न उनसे की जाती है, न किसी को करना चाहिए। चुनाव प्रचार कल शाम को 5 बजे जैसे ही समाप्त हो गया था, चूंकि वो गिरिडीह नगर निगम के वोटर नहीं हैं, वो कोदाईबाग टिसवी प्रखंड के वोटर हैं। फिर भी उन्होंने कहा कि मेरा घर गिरिडीह शहर में भी है, इसलिए मैं गिरिडीह में हूं। और रात को 8 बजे अपने पूरे लाव लश्कर और लगभग 200 भाजपा के नेता समर्थकों के साथ, उनके ही पार्टी के एक समर्थक हैं, संचालक उसके हैं मां काली भोजनालय के, वहां पर जाकर भोजन करने लगे। भोजन के पहले भी बहुत सारी चीजें वहां पर हुई। खुलेआम
बड़ी मोटी रकम वहां पर बांटी गई। और खस्सी भाग का भी वहां पर प्रबंध था। अब आप बताइए, रात को 8 बजे जहां पर धारा 144 लागू, चुनाव प्रचार थम गया, उनसे जब पूछा गया कि भाई आप ये हरकत क्यों कर रहे हैं, बोले मेरे साथ तो हमेशा एक बाराती चलता है। खुद को दूल्हा बता रहे थे। मेरे साथ हमेशा एक बाराती चलता है और हम कहीं पर भी जाते हैं तो 150-200 आदमी तो ऐसे ही खाना खा लेता है। ऐसा कौन होटल है जिसके यहां पहले से सूचना दिए बगैर रात को 8 बजे 200 आदमी पहुंच जाए और उसके वहां पर मीट बना हुआ रहे? पांच सितारा होटल से लेकर झोपड़ी होटल तक है। लेकिन किसी के पास भी, मैं तो पूरे दावे के साथ कहता हूं कि यदि पहले से ऑर्डर नहीं दिया रहे, पहले से व्यवस्था सुनिश्चित ना रहे, तो कोई भी होटल एक साथ 200 लोगों को मीट भात नहीं खिला सकता। इसका मतलब यह पूर्व सुनियोजित था कि हमको खुलेआम इस चुनाव को प्रभावित करना है। एक और घटना कल हुई। प्रचार के अंतिम दिन मेदिनीनगर में भाजपा के समर्थित जो मेयर प्रत्याशी, जिनके प्रचार में रघुवर जी भी गए थे और बोले थे कि 23 को वोट दे दीजिए, 27 फरवरी को जीत जाएंगे और 30 फरवरी को हम आएंगे जश्न मनाने के लिए। 30 फरवरी रघुवर जी ने कहा था, मैंने कह रहा हूं। उसी उत्साह में, एक तो उस मीटिंग में भी उन्होंने अपने प्रत्याशी का नाम ही बदल दिया था। अरुणा शंकर के जगह उन्होंने करुणा शुक्ला कह दिया। तो प्रत्याशी महोदया बहुत गुस्सा गई कि शुक्ला तो भाई ये ब्राह्मण होता है। तो उन्होंने बजाते ऐड दे दिया कि मैं बनिया की बेटी हूं। अब देखिए स्तर क्या है। भाजपाई लोग कहते हैं कि जो हमको वोट नहीं करेगा पाकिस्तान भेजेंगे। आसाम का मुख्यमंत्री मुसलमान का चित्र बना के उसमें गोली चलाते हुए ट्वीट करता है, एक्स पर पोस्ट डालता है, खुलेआम मियां मुल्ला कह के बात करता है। ये तो धर्म तक था, अब जात पे भी आ गया। ये फ्रस्ट्रेशन भाजपा का। तो ऐसे में यह स्पष्ट होता है कि कल का मतदान भाजपा का रिजेक्शन का एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के तौर पे दर्ज होगा। इस बार बैलेट का इस्तेमाल होगा।
मैं आपके माध्यम से रांची सहित पूरे राज्य के शहरी मतदाताओं से अपील करना चाहूंगा। पिछले बार मतदान लगभग 49% के लगभग रहा, लेकिन इस बार मौका आया है। आपका लक्ष्य होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, यदि 100% भी हो जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन मतदान जरूर करें और भाजपा का को इनकार करने का जो मौका आपके पास आया है उस मौके का सदुपयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। दादा 49 ULBs में कल इलेक्शन है, आपकी पार्टी कितनी कॉन्फिडेंट है, कितना जीतेंगे? देखिए, ठीक चुनाव के पहले दिन मैं एग्जैक्ट आंकड़े तो नहीं कहूंगा, लेकिन हम मोर देन 50% बोर्डों पर कब्जा करने जा रहे हैं, अध्यक्ष पद या मेयर पद। दादा, ये मैया सम्मान की राशि जो आई है उसको लेकर के आदित्य साहू ने सवाल उठाए हैं कि ये तो सीधा सीधी आप लोग प्रलोभन दे रहे हैं। आदित्य साहू जी को बोलिए, ये लगभग 1.25 साल होने जा रहा है इस राशि का वितरण करते हुए। ये कोई नई चीज नहीं है। और ये तो हम लोगों का चालू है। आपने जो बिहार में किया था ब्राइबिंग, 10,000 रुपए आचार संहिता के लागू होने के ठीक 1 घंटा पहले आपने उस स्कीम को लॉन्च किया और उसके बाद से पैसे दिए, फोन किए कि प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश जी ने आपको 10,000 रुपए भेजे हैं आपके अकाउंट में। उस समय आदित्य साहू जी से सीनियर एक स्टेट प्रेसिडेंट हुआ करते थे और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दीपक प्रकाश जी, वो बिहार के सह प्रभारी थे। वो खूब ताली बजाए थे। आदित्य साहू जी, थोड़ा दीपक दा से भी बात करना। बीजेपी कह रही बाबूलाल खाना खाने गए तो आप लोग गिरिडीह में मुकदमा दर्ज करा दिया। बाबूलाल जी खाना खाने तो मेरे घर आना चाहिए था। विधानसभा का सत्र चल रहा है, बजट सत्र है, नेता प्रतिपक्ष है, गंभीरता के साथ उनको रांची में होना चाहिए था और मुझे खुशी होती यदि बाबूलाल जी कल अपना पूरा बारात लेके यदि मेरे घर चलाते। मैं खस्सी भात के साथ साथ मछली भी खिलाता। ये तो प्रबंध हम कर ही देते हैं। बाबूलाल जी से आपका ये जो प्रेम है, ये कैसा प्रेम है? ये बहुत अंतरंग प्रेम है, क्योंकि चूंकि वो राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री है और वो भी ऐसे मुख्यमंत्री जो अघोषित कर्फ्यू के बीच रात के 12 बजे संगीन के साय में शपथ लिए और अपने पहले ईद में उन्होंने नमाजियों पर गोली चलवाई। ये प्यार उसी दिन से कि उनके जो
कार्य रहे, चाहे वो तबकरा में गोली चलवाना हो, चाहे नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज में गोली चलवाना हो, ये जो उनके करतूत रहे हैं, चाहे डोमिसाइल के नाम पे इस राज्य में आग भड़काना हो, इसलिए बाबूलाल जी को हम लोग नहीं भूल सकते। इस राज्य को रसातल में ले जाने के लिए जब बिहार के खिलाफ हम लोगों ने लड़ाई लड़ा, उन्हीं के नेतृत्व में पहला कैबिनेट फैसला लेता है कि बिहार की जो कार्य नियमावली है, हम अपने राज्य में उसको आत्मसात करते। बुनियाद में जो मट्ठा डालने का काम उन्होंने किया था, उसी का प्रतिफलन है कि आज राज्य को उबरने में 26 साल लग गए और विगत 6 वर्षों में राज्य पिछले 20 वर्षों का जो गैप है, उस ब्लैक होल को पाटने में लगा हुआ है। ये हम लोगों का बाबूलाल जी के प्रति है, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की आलोचना की थी जब वो जेवीएम में गए थे, चाहे वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संबंध में हो, चाहे अमित शाह जी के संबंध में हो, चाहे रघुवर जी के संबंध में हो, चाहे कुतुब मीनार हो, ये सारी बातें कि उनकी जो मानसिकता है वो आदिवासी, मूलवासी, अल्पसंख्यक, दलित विरोधी मानसिकता के वो व्यक्ति हैं। वैसा व्यक्ति और दूसरा आपको रघुवर जी, भारतीय जनता पार्टी में और कोई नहीं। दादा, बीजेपी के लिए सारे मतदान स्थलों पे सीसीटीवी कैमरा लगाने की हमने मांग की थी और सेंट्रल पुलिस भी मांग की थी, लेकिन राज्य सरकार ने ऐसा कुछ किया नहीं। हमको लगता है कि भारतीय सेना के हवाले कर देना चाहिए था नगर निकाय के चुनाव को, क्योंकि ये लोग तो बिना सेना का तो इनका चलता ही नहीं है, चाहे पुलवामा हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो। तो देखिए, जब हार का जब संभावना बन जाता है ना, तो ठीकरा फोड़ने का तैयारी पहले से होता है। अच्छा, गैर दलीय चुनाव में दादा आपका भी बड़ा बड़ा पोस्टर देखे हैं, तो हमको ना आदमी नहीं है, वोटर नहीं है क्या? अरे हम अपना वोट के लिए अपना कैंडिडेट का प्रचार किए। मेरा प्रत्याशी सुजीत विजय आनंद खुजूर है, हम सबके साथ आपको बोल रहे हैं। और जितेंद्र जी का तो हम जरूर वोट मांगेंगे ईटा छाप पर। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।